नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुमाऊं के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज रात भारी से भारी बारिश हो सकती है और बारिश का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश रहेगी और बारिश के अलर्ट के चलते कल कुमाऊं के पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। हमने जो रेड वार्निंग है कुमाऊं रीजन के लिए वो 2, 3 और 4 जुलाई को रखी हुई है और ऑरेंज जो है बाकी दिनों में 1 तारीख और 5 तारीख में भी रखी है। ऐसे ही जो गढ़वाल रीजन में भी जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो देहरादून, टेहरी, पौड़ी और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा है और बाकी जो और गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट उसमें येलो अलर्ट रखा गया है। बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर है। लखनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद तप्त कुंड इलाके से हटाए गए यात्री। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश से लखनंदा नदी उफान पर है। धाम से नारद कुंड और गांधी घाट जलमग्न हो गए हैं। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी को सुरक्षित स्थानों तथा नदी के तट पर नहीं जाने के लिए निर्देश दिए हैं। आज सुबह से ही हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के कारण लालकुआं इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यहां रेलवे स्टेशन से लेकर खड्डी मोहल्ले तक पानी से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। खड्डी मोहल्ले के लोगों को घर छोड़कर सारी रात इधर उधर बितानी पड़ी। कई लोगों का सामान और राशन भी इस जलभराव की चपेट में आ गया है। प्रशासन को जैसे ही जलभराव की सूचना मिली, एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को मदद का भरोसा दिया। कोटद्वार समेत आसपास के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के चलते माला नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कोटद्वार भावर क्षेत्र को एक बार फिर बाजार से सीधा संपर्क कट गया है। पिछले साल नदी में आई बाढ़ के चलते नदी पर बना पुल धराशायी हो गया था। इसके बाद से भावर क्षेत्र की बड़ी आबादी को आने जाने के लिए कण्वाश्रम रूट से जाना पड़ रहा है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से कोटद्वार से इटकुल जाने वाले कर्मचारियों को भी नदी किनारे कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। बागेश्वर के कपकोट में भद्रतुंगा के पास सरयू नदी में झील बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड निर्माण के बाद मलबा नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का रास्ता रुक गया है और झील बन गई है। अब झील बनने से प्राचीन शिव मंदिर पर तो बड़ा खतरा मंडराने लगा है। साथ ही साथ निचले इलाकों में तबाही का भी खतरा बढ़ गया है। झील के टूटने की कंडीशन में निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अब लोगों ने तुरंत नदी का बहाव खोलने और सड़क निर्माण का मलबा नदी में नहीं डालने की मांग की है। प्रशासन उसको उस झील को निस्तारण करने की व्यवस्था करें, खाली करने की व्यवस्था करें, ताकि आसपास के गांव को खतरा न बने। लेकिन उसको मैंने विभाग की टीम को निर्देशित किया, उसको जाके देखिए, उसका झील का मुहाना खोल के पानी को धीरे धीरे उसका पानी नीचे डिस्चार्ज करा दें और उस पर लगातार हम एक नजर बनाए रख रहे हैं। लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सैनिक भूपेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर पौड़ी पहुंच गया है। शाम होने के चलते शहीद भूपेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर उनके गांव नहीं ले जाया गया। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल में भारतीय सेना की सुरक्षा में रखा गया है। अब कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को बिशल्ट गांव लेकर जाया जाएगा। कल पाबो घाट पर सुबह 10 बजे पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। विकासनगर के अरवटपुर पुलिस चौकी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। 4 दिन पहले हिंदू लड़की को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा भगाकर ले जाने के मामले में विरोध जताया गया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। बाद में पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द दोनों को बरामद कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उद्योग और रेवेन्यू विभाग की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में इंडस्ट्री के लिए प्रयास किए जाएं और निर्देश दिए कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए
कि एग्रीकल्चर लैंड यूज चेंज के लिए अलग से जरूरत न हो, ताकि काम में बेमतलब की देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के लाल थप्पड़ में जुलाई 2026 तक कन्वेंशन सेंटर का काम पूरा किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने देहरादून में जल्द फिल्म सिटी बनाने का काम भी शुरू किया जाए, जिसके लिए 107 एकड़ जमीन तय की गई है। राजस्व की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसर ये देखें कि खतौनी के अटेस्टेड कॉपी के लिए लोगों को तहसील न आना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक इसकी फीस तय करके ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों का दाखिल खारिज का काम तय वक्त में पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हफ्ते में 2 बार रेवेन्यू कोर्ट में अनिवार्य सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो भी जमीन दर्ज है उसका जल्द से जल्द सर्वे पूरा किया जाए। हरिद्वार में एक ट्रैवल एजेंसी संचालक को उसके ही ऑफिस में घुसकर कुछ लोगों ने जमकर पीटा है। करीब 7 से 8 लोग राजेश कुमार के ऑफिस में घुसे और पहले बातचीत की, लेकिन कुछ ही देर में मारपीट शुरू हो गई। पहले एक आरोपी ने हाथ उठाया और फिर बाकियों ने भी हाथ उठाया। मारपीट की पूरी वारदात ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट पड़ोसी कारोबारी हैं और गाड़ी खड़ी करने को लेकर अक्सर कहासुनी होती है, लेकिन आज नौबत मारपीट तक आ गई। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी नए कानून आज से लागू हो गए। अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलकर नए कानून में कई धाराओं को भी मर्ज किया गया है। देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में 3 नए कानूनों को लेकर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने नए कानूनों में सबूत जुटाने के लिए जांच अधिकारियों को टैब बांटे और साथ ही ऐप को भी लॉन्च किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नए कानूनों से लोगों को फायदा होगा और नए कानूनों की मदद से लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। वहीं सीएम धामी ने नए कानूनों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से वो सबका सरलीकरण होगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज नए कानूनों के तहत पहला केस दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार की कोशिश भी तेज हो गई। हरिद्वार के ज्वालापुर में विपुल भारद्वाज ने लूट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और बताया कि आरोपी उसे गंगा में धक्का देकर फरार हो गए। इसके बाद ज्वालापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 309 के तहत केस दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत आज समस्त देश के साथ साथ हरिद्वार में भी इसे लागू किया गया है। आज पहला जो अभियोग है वो थाना ज्वालापुर में एक लूट का मुकदमा जो 309/4 बीएनएस में लिखा गया है भारतीय न्याय संहिता में। हम लोग इस जो भारतीय न्याय संहिता है इसको तत्परता से और पूरे मनोयोग से इसको पालन कराएंगे। 10 मई से लेकर 30 जून तक उत्तराखंड के 4 धाम में लगभग 30 लाख यात्री पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। 30 जून तक केदारनाथ में 10,06,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल यात्रा 22 अप्रैल को शुरू हुई थी और तब 30 जून तक 30 लाख यात्री आए थे, लेकिन इस बार 50 दिन में ही यात्रियों की संख्या इस आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। वहीं बद्रीनाथ में करीब 8,20,000 यात्री, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में मिलाकर 10 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि 4 धाम में हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इस साल रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले साल 4 धाम यात्रा में 56 लाख यात्री पहुंचे थे। तो लोग सोचते हैं कि भाई धर्म भी कर लो और सुंदरता को भी देख लो, तो ये दोनों चीजें जो हमारे उत्तराखंड में उपलब्ध हैं इसके लिए आते हैं। और 4 धाम तो बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, इंटरनेशनली बहुत फेमस यात्रा है
तो लोग इसका भी जो है आनंद लेते हैं और पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि लास्ट ईयर जो 56 लाख टोटल नंबर नवंबर कपाट बंद होने तक और ऊपर नहीं, निश्चित रूप में हम रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में धरना दिया। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका 2 साल का कार्यकाल कोरोना महामारी के कारण बर्बाद हो गया। ऐसे में सरकार को राज्य की सभी पंचायतों के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाना चाहिए। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि साल कार्यकाल बढ़ाने से पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे, जबकि राज्य बनने के बाद सिर्फ हरिद्वार जिले के चुनाव शेष जिलों से 2 साल बाद होते आए हैं। में पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड के 12 जनपदों में 83 पंचायत के सदस्य आंदोलन में हैं और उत्तराखंड में इस कार्यकाल को बढ़ाए जाने के लिए पूरे कानूनी आधार हैं।